आज इस वीडियो में हम एक योगी की पाप से पुण्य की रोमांचक यात्रा के बारे में जानेंगे। एक बालक जिसे उसके ही परिवार ने धोखा दिया, जिसने अपने क्रोध में काले जादू की भयानक शक्तियों को हासिल किया, जिसने 80 लोगों को मौत के घाट उतार दिया, और फिर वही व्यक्ति जिसने हिमालय की गुफाओं में तपस्या करके सिद्ध योगी और महान संत का रूप धारण किया, जिसने अपने आत्मज्ञान के कारण हिंदू और बौद्ध धर्म के पवित्र कैलाश पर्वत पर चढ़ाई करी, जिसको ऐसा करने वाला पहला और आखिरी इंसान कहा जाता है। इस वीडियो में जानेंगे कि कैसे एक हत्यारा बन गया बौद्ध धर्म का सबसे बड़ा योगी, कैसे उसने अपने ही पापों का प्रायश्चित किया और आत्मज्ञान प्राप्त किया। यह कहानी है मिलरेपा की, जिसने अपने जीवन में सबसे अंधकार में राह चुनी, लेकिन पश्चाताप और कठिन तपस्या से एक सिद्ध योगी और महान संत का रूप धारण किया। उनकी यह अविश्वसनीय यात्रा हमें जीवन के गहरे अर्थ का परिचय कराती है। जानते हैं आगे की वीडियो में एक मासूम बालक और हत्यारे से कैसे बने वो आत्मज्ञानी। अध्याय 1। एक मासूम बालक से क्रूर तांत्रिक तक। तिब्बत की पवित्र भूमि पर जन्मे मिलरेपा का जीवन प्रारंभ में सुखमय था, लेकिन पिताजी की मृत्यु के बाद उनके अपने ही चाचा चाची ने उन्हें और उनकी मां बहन को दर दर की ठोकरें खाने के लिए मजबूर कर दिया। चाचा ने सारी संपत्ति हड़प ली और मिलरेपा को नौकरों की तरह काम करने के लिए विवश कर दिया। इस अत्याचार और अपमान ने उनके भीतर प्रतिशोध की ज्वाला जला दी। बदला लेने की चाह में उन्होंने तंत्र विद्या की ओर रुख किया। वर्षों की साधना के बाद उन्होंने इतनी शक्तियां प्राप्त कर ली कि वे प्राकृतिक आपदाएं भी बुला सकते थे। फिर आया एक भयानक दिन। तब उन्होंने अपने चाचा और उनके पूरे परिवार को नष्ट करने की ठान ली। उनके चाचा के बेटे की शादी के दौरान मिलरेपा ने अपनी तांत्रिक शक्तियों का प्रयोग कर भयंकर ओलावृष्टि कर दी, जिससे 80 से अधिक लोग मारे गए, जिसमें उसके चाचा चाची और उनका चचेरा भाई भी था। हालांकि उन्होंने अपना प्रतिशोध पूर्ण कर लिया था, लेकिन शीघ्र ही उन्हें अपने कृत्य पर गहरा पश्चाताप होने लगा। अध्याय 2। आत्मग्लानि और आध्यात्मिक खोज। प्रतिशोध की आग शांत होते ही भीतर की आत्मा ने उन्हें झकझोर दिया। वे समझ गए कि उन्होंने जीवन की मूलभूत सिद्धांत का दुरुपयोग किया है। अपराध बोध और आत्मग्लानि के साथ वे मुक्ति की तलाश में निकल पड़े। कई गुरुओं से मिले, लेकिन कोई भी उन्हें तत्कालिक ज्ञान देने के लिए तैयार नहीं हुआ। सभी ने कहा कि उन्हें प्रेम और करुणा के मार्ग पर चलना चाहिए, लेकिन ये सुनकर भी उनके भीतर संतोष नहीं हुआ। फिर उन्हें एक व्यक्ति ने बताया कि तिब्बत में एक महान गुरु हैं, मारपा, जो भारतीय तांत्रिक परंपरा से जुड़े हुए हैं और भारत में नरोपा से शिक्षा प्राप्त कर चुके हैं। यही सुनकर मिलरेपा मारपा की खोज में निकल पड़े। अध्याय 3। गुरु मारपा की कठोर परीक्षाएं। मारपा तक पहुंचने के बाद भी उनका संघर्ष खत्म नहीं हुआ। मारपा ने उन्हें अपने शिष्य के रूप में स्वीकार तो किया, लेकिन दीक्षा देने से पहले अनेक कठिन परीक्षाओं में डाल दिया। उन्होंने मिलरेपा को एक से बढ़कर एक कठिन कार्य दिए। उन्होंने मिलरेपा को घर बनाने का कठिन कार्य सौंपे, लेकिन बार बार अनेक घर तोड़वा दिए। यह सिलसिला 1 वर्ष या 2 वर्ष नहीं, बल्कि 13 वर्षों तक चला। हर बार जब वे गुरु से ज्ञान की याचना करते, तो मारपा क्रोध में आकर उन्हें अस्वीकार कर देते। यह कठोर परीक्षा उनके अहंकार को समाप्त करने के लिए थी, ताकि वे एक सच्चे साधक बन सकें। एक दिन मारपा की पत्नी दमेमा को उन पर दया आ गई और उन्होंने अपने पति के नाम से एक झूठा पत्र लिखकर उन्हें एक अन्य गुरु के पास भेज दिया। लेकिन इस चीज का पता मारपा को चल गया, जिसकी वजह से मिलरेपा को मन ही मन बहुत ग्लानि हुई और उन्होंने वहां से जाने का निश्चय किया। उधर मिलरेपा वहां से निकलने के बाद आत्महत्या की सोचने लगे। उन्हें ढूंढकर वापस बुलाने के लिए मारपा ने तुरंत किसी को भेजा। मिलरेपा वापस आए और मारपा ने उनसे कहा, अतीत में तुमने जो भी किया उसके बोझ से निजात पाने के लिए मैं तुम्हें कुछ तरीके बता रहा था, लेकिन तुम बेवजह ज्यादा वक्त लगा रहे हो। अगर तुम मेरे कहे अनुसार चलते तो यह बोझ कब का खत्म हो गया होता। तुम सब कुछ करते हो, लेकिन निकलने के लिए चोरी का रास्ता चुनते हो।
सिर्फ इसी वजह से सालों तक तुम खुद ही सब कुछ टालते आ रहे हो, लेकिन अब तुम्हें सही मायने में अपने अंतर में पछतावा हो रहा है, यहाँ तक कि तुम इसके लिए जान भी देने को तैयार हो। मुझे लगता है कि अब तुम योग्य हो गए हो। उसके बाद मारपा ने उन्हें वास्तविक शिक्षा दी। अब मिलरेपा वास्तव में साधना के योग्य बन चुके थे। अध्याय 4। मिलरेपा को डाकिनी देवी के हुए दर्शन। मारपा ने मिलरेपा को दीक्षा दे दी और उसे एक अस्थायी कारागार में कैद कर दिया। यह कारागार कुछ खास तरह का होता है। इसमें एक आदमी को बिठाकर उसके चारों तरफ दीवार बनाकर उसे बंद कर दिया जाता है। उसमें हवा आने की जाने की व्यवस्था रहती है, लेकिन उसमें रोशनी नहीं आती। मिलरेपा वहां ध्यान लगाते रहे। ऐसा करते हुए उन्हें 3 दिन बीत गए। जब वह सो रहे थे तब डाकिनी देवी ने उनको सपनों में दर्शन दिए। डाकिनी मिलरेपा से सपने में आई और बोली, मारपा ने तुम्हें अपनी शिक्षा दे दी है, लेकिन उसमें से एक अहम पहलू छोड़ दिया है, जिसके बारे में खुद उसे उनसे पूछना होगा। मिलरेपा ने मारपा को सारी बात बता दी और जो शिक्षा उन्होंने उन्हें नहीं दी थी उसके बारे में पूछने लगे, जिसको सुनकर मारपा भी सोच में पड़ गए कि ऐसी कौन सी शिक्षा है जो मैंने मिलरेपा को नहीं दी है। अध्याय 5। मारपा के गुरु नरोपा। मारपा मिलरेपा को लेकर अपने गुरु नरोपा के पास गए। नरोपा जो उस समय भारत में रहते थे, वो दोनों उनसे मिलने भारत आए। नरोपा से मिलकर मारपा ने उन्हें बताया कि डाकिनी सपने में आई थी और उनसे कहा कि हमें एक खास शिक्षा नहीं मिली है। नरोपा ने ध्यान से मारपा को देखा और कहा, यह घटना तुम्हारे साथ नहीं घट सकती। तुम्हें यह सब किसने बताया? मारपा ने जवाब दिया, यह घटना मेरे साथ नहीं हुई, बल्कि मेरे एक शिष्य के साथ घटी है। यह सुनते ही नरोपा तिब्बत की ओर मुड़े और अपना सिर झुका दिया। उन्होंने कहा, अंधकार में डूबे उत्तर में आखिरकार एक छोटा सा प्रकाश चमका है। फिर उनसे मिलरेपा और मारपा दोनों को बुलाकर उन्हें जीवन के संपूर्ण ज्ञान प्राप्त करने की शिक्षा दी। जब वे वापस लौटे और मारपा जो पहले गुरु के रूप में मिलरेपा से जुड़े थे, अब उनके शिष्य की तरह हो गए। अध्याय 6। हिमालय की गुफाओं में तपस्या। मारपा से दीक्षा लेने के बाद मिलरेपा एकाकी तपस्या के लिए हिमालय की गुफाओं में चले गए। उन्होंने कठोर साधना शुरू की। वहां उन्होंने घास फूस और जंगली फल खाकर दिन बिताए। इतनी कठोर तपस्या की कि उनका शरीर नीला पड़ गया, लेकिन उनकी साधना और तप का प्रभाव बढ़ता रहा। कई वर्षों की कठिन तपस्या के बाद उन्होंने आत्मज्ञान प्राप्त किया और तिब्बत के सबसे महान योगी बन गए। वे न केवल बौद्ध धर्म में एक महान योगी के रूप में पूजे गए, बल्कि हिंदू धर्म में भी उन्हें उच्च कोटि का संत माना गया। आत्मज्ञान और कैलाश पर्वत की यात्रा। मिलरेपा का ज्ञान इतना गहरा था कि वे शिव के कैलाश पर्वत पर भी चढ़ गए। ऐसा कहा जाता है कि वह पहले और आखिरी व्यक्ति थे जिन्होंने अपनी शुद्ध यौगिक ऊर्जा से कैलाश पर्वत को स्पर्श किया। उन्होंने अपने अनुभवों को अपने शिष्यों को बांटा और बौद्ध धर्म में महान योगदान दिया। वे अपने पीछे आत्मज्ञान की एक रोशनी छोड़ गए जो आज भी हर साधक के लिए प्रेरणा बनी हुई है। निष्कर्ष, पाप से पुण्य की अद्भुत यात्रा। मिलरेपा की कहानी हमें यह सिखाती है कि कोई भी व्यक्ति कितनी भी बुरी कर्म कर ले, अगर उसके भीतर सच्चा पश्चाताप और परिवर्तन की इच्छा हो तो वह महान संत भी बन सकता है। मिलरेपा ने अपने पापों का प्रायश्चित किया और आत्मज्ञान प्राप्त कर संसार को करुणा और प्रेम का संदेश दिया। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः। अर्थात आत्मा को न शस्त्र काट सकते हैं, न आग उसे जला सकती है, न पानी उसे भिगो सकता है, न हवा उसे सुखा सकती है।